हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे लैब वैल्यूज रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम के कार्डियक सिस्टम के कौन से ऐसे वैल्यूज है जिसकी वजह से आपके हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, डिजीज है, वो बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि आपके आर्टरी में accumulate होता है जबकि ये ज्यादा हो तो इसकी वजह से आपकी जो हार्ट डिजीज है ना वो बढ़ता है। मेजरमेंट ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल अमाउंट इन द ब्लड, इस टेस्ट में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना मेजर करता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होगा। और इसके पॉसिबल कॉज क्या है, जब ये बॉडी में लो होगा तो इसके इफेक्ट क्या होगा कि लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। आर्टरी में जो है कोलेस्ट्रॉल अकोमोडेट नहीं होगा, प्लेक नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से जो हार्ट की डिजीज है उसका चांसेस भी लो होगा। और इस तरह जब ये ज्यादा हो, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो, तो इसकी वजह से जो हार्ट की डिजीज है, स्ट्रोक, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये आर्टरी में अकोमोडेट होता है और प्लेक बन जाता है। और इसकी वजह से जो आपको हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं और इस तरह आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। सेकंड वन क्या है, ट्राइग्लिसराइड, जिसे हम टीजीबी कह सकते हैं। ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट टेक्स फूड एंड स्टोर इट एज एक्सेस एनर्जी। ये जो है हमारे पास बॉडी में कॉमन टाइप ऑफ फैट है जिसे हम खुराक में लेते हैं और फिर जब ये ज्यादा होता है तो ये एक्सेस एनर्जी के तौर पर बॉडी में स्टोर होता है। इसका नॉर्मल लेवल जो है 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इससे कम जो है ये नॉर्मल होगा। जब इससे ज्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, बॉडी में जो है डिजीज काज कर सकता है, जैसे हार्ट की डिजीज। इसके पॉसिबल काजेस क्या है, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जब ये लो होगा मीन के 100 में होगा, 90 में होगा, 110 में होगा, 140 में होगा, तो इसकी जो हार्ट की डिजीज है ना उसके चांसेस भी लो होगा। और जब ये ज्यादा होगा तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज जो है और स्ट्रोक, इसके चांसेस भी क्या हो, बढ़ेंगे। थर्ड वन है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये क्या है, ये बेड कोलेस्ट्रॉल है। ये इसे बेड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, ये जो है लीवर से ब्लड की तरफ जाता है। इसका नॉर्मल लेवल जो है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर इसके पॉसिबल काज क्या है कि लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जब ये कम होगा बॉडी में तो इसकी हार्ट डिजीज जो है उसके चांसेस कम होंगे। और जब ये ज्यादा हो गए तो ऑलरेडी हार्ट के डिजीज और स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा हो गए। नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारे पास के हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ब्लड से लीवर में ट्रांसफर होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो फीमेल में डिफरेंट है, मेल में डिफरेंट है। फीमेल में जो है मोर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा एंड मेल में जो है 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा। जब ये बॉडी में लो होगा तो क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो ब्लड में ही जमा होता है, वो लीवर तक ट्रांसफर नहीं होता। तो इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में ज्यादा होता है, हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है। और इसकी वजह से जो स्ट्रोक है एंड हार्ट डिजीज वो उसकी चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। और जब ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ज्यादा होगा, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, इसकी वजह से जो आपके हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक उसके चांसेस कम होंगे। इसके बाद आता है डी डाइमर। डी डाइमर क्या है, प्रोटीन फ्रेगमेंट मेड व्हेन अ ब्लड क्लॉट्स ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि जब भी क्लॉट जो है वो आर्टरी में होता है किसी एरिया पे भी बॉडी में, तो वो जब ब्रेकडाउन इसकी होती है तो इसकी वजह से जो डी डाइमर है ना वो बनता है बॉडी में। ये प्रोटीन फ्रेगमेंट है। ये जब बनता है तो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि बॉडी के इस जगह पर ब्लड क्लॉट की ब्रेकडाउन हुआ है। जब ब्लड क्लॉट की ब्रेकडाउन होती है तो डी डाइमर बनता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से कम है तो इसका मतलब है कि बॉडी में जो ब्लड क्लॉट है उसकी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो इसके चांसेस जो हार्ट की डिजीज है उसके चांसेस भी लो हो गए। इसके जब नॉर्मल या लो लेवल होगा तो काजेस क्लॉट टू रूल आउट, क्लॉट को जो है वो आर्टरी से रूल आउट करता है। और जब इसकी वैल्यू बढ़ता है तो इसकी वजह से हमें क्या मालूम होता है कि बॉडी में इस जगह पे ब्लड क्लॉट जो है वो ज्यादा है। और लास्ट वन है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएनपी, बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। बीएनपी एक हार्मोन है। जब भी हार्ट के वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा स्ट्रेच होता है, मीन के ज्यादा पावर लगाते हैं ब्लड को पुश करने में, तो इसकी वजह से ये हार्मोन रिलीज होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है लेस देन 100 पिकोग्राम पर एमएल है। जब ये बॉडी में लो होगा, मीन के 100 से लो होगा, तो इसकी वजह से जो हार्ट फेल के चांसेस है वो कम होंगे क्योंकि हार्ट वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होता और ब्लड को प्रॉपर तरीके से पुश करता है बॉडी में। और जब ये ज्यादा होगा तो इसकी वजह से सीएचएफ काज होता है। सीएचएफ क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मीन के हार्ट फेल हो जाता है, बॉडी को ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से पुश नहीं कर सकता। तो इट्स ऑल अबाउट द रिलेवेंस रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।